नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज से हम लोग इस 35 दिन के टारगेट पे बात करेंगे कि इस 35 दिन में हर एक एक दिन आपको क्या पढ़ना है, कितना समय देना है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना है। और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं जीरो पे, हालांकि होंगे नहीं, कुछ तो आपकी तैयारी होंगे भाई, लेकिन फिर भी जीरो से अपना सफर है प्री क्वालिफाई करने के लिए 130 प्लस। और ध्यान देना है, नॉट मार्क्स है, ये आपके क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं जेपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखना है कितना सही करने का टारगेट है, 130 प्लस। ठीक है, अब ये कितने दिन में, 35 दिन में। बहुत आसान ये चैलेंज नहीं होगा, पहले मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। कम से कम आपको स्टडी आवर 8 से 10 घंटा, यानी मैं तो कहूंगा भाई ये 30-35 दिन 10 घंटे का समय आपको देना होगा हमारे साथ। और यहां मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आपको वीडियो देखनी है, ऐसी चीजें कुछ नहीं होगी। ठीक है, समय बचाना है आपको, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, वो एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हर दिन आपको गाइड किया जाएगा कहां से कैसे चीजें पढ़नी है, हर एक चीज। तो आज से ये चैलेंज है, 35 डेज से ज्यादा हमारे पास समय है, लेकिन 35 डेज पे ही हम लोग काम करने वाले हैं। और इस जो हमारा टारगेट हमने रखा है 130 प्लस क्वेश्चन पीटी क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि 65 to 67% कट ऑफ आपका डिसाइड कर लेगा कट ऑफ प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 1 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 2 का जो हम लोगों ने रेंज रखा है 65 से 75 क्वेश्चन आपको सही करने की। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं 70 में ±5 करना है। और पेपर 1 में जो टारगेट है 50 में ±5, यानी 45 से 55 क्वेश्चन का टारगेट होगा। यानी पेपर 1 में कितना भी कम तो आपको 45 प्लस तो करने सही होंगे, और पेपर 2 में कितना भी कम तो आपको 65 प्लस तो सही करने होंगे। तो अब आप बोलेंगे सर 65, ठीक है, 65 और इधर 45 कितना होता है, 5 10 4 6 साढ़े 11, 120 क्वेश्चन। भाई अगर आप 35 दिन में इतना कर लेते हैं और इतना अगर कर रहे हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने बहुत अधिक मेहनत किया है, और ये मेहनत ऑटोमेटिक आपके 10 सवाल इंक्रीज कर देंगे। अब बोलेंगे भगवान, तो देखिए भगवान को तो बिल्कुल साथ होगा, साथ होगा ही होगा, लेकिन इस 120 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट, आप क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। तो खैर चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इस 14 जेपीएससी के लिए जो एग्जामिनेशन डेट 12 अप्रैल रखा गया है। आज हम लोग इस टारगेट डे 1 में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, और टारगेट डे 1 में कैसे चीजें, कैसे 35 दिन में आपको टारगेट पूरा करना है, हर एक चीज को मैंने यहां लिख रखा है। देखिए, पेपर 1 में ये सारे आपको पता है, 15 क्वेश्चन मिसलेनियस, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। आपको मेन ध्यान रखना है अभी क्या कि अब देखिए, जिसकी पूरी तैयारी है उनके लिए वीडियो नहीं है, बस आप यहाँ पे कंटेंट को चेकआउट करिए और उसको पढ़ते चले जाइए, आपका मार्क्स बूस्टअप होते चला जाएगा। जो कुछ नहीं किए हैं, जो जिनको लग नहीं पा रहा कहाँ से कैसे चीजें करूँ, तो यहाँ पे बैठ जाइए। हम लोग पेपर 1 में 45 प्लस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। अब आपको पता है कि ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है भाई, ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस ज्योग्राफी में हमें 10 क्वेश्चन के लिए क्या क्या पढ़ना है, ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे फटाफट 4 सेक्शन में आप अगर देखे होंगे, क्योंकि देखिए अभी 7 दिन तक का जो टारगेट होगा हमारा ज्योग्राफी ही होगा। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। जो 7 दिन तक जो ज्योग्राफी हमें पढ़ना है, अभी ये जो 7 दिन चलेगा, यानी आज 2 मार्च है, ठीक है, 2 मार्च से लेके 7 दिन से कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च, और एक हो गया आपका 8 मार्च, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 8 मार्च तक हमें क्या करना है, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब इसके लिए मैं 5 घंटे का समय नहीं मांग रहा हूं, मैंने कहा आपको कम से कम 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपको ज्योग्राफी में अभी ये 7 दिन 4 घंटे का समय देना। कितना, 4 घंटे का। और 6 घंटा आपको कहां देना है, पेपर 2 में देना है, और वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना पेपर 2 में। ठीक है, पहले आ जाइए ज्योग्राफी के सेक्शन में। देखिए ज्योग्राफी के सेक्शन में मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, अगर सिलेबस आपको नहीं पता तो। देखिए 4 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। जनरल ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी पढ़नी है।
अब एक वो स्टूडेंट जो हमारे बैच में इंक्लूडेड है, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है 14 जेपीएससी पीटी बैच, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे आपको कंटेंट है। तो आप इस पूरे फोल्डर को क्या करेंगे, पूरा फोल्डर इन द सेंस कि पेपर 1 पहले ओपन करेंगे इस फोल्डर को, और उसके बाद आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को ओपन करना है, और इस प्रकार से चारों सेक्शन जो एज इट इज जो जेपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई आप आकर के इसको बाई कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो बाई किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनके लिए, और जो नहीं किए उनके लिए भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस 7 दिन में ये पूरा का पूरा चारों सेक्शन खत्म कर लेना। कैसे खत्म करेंगे सर, देखिए सबसे पहले यहां पे अगर आप देख लीजिएगा, सबसे मोस्ट, अब ऐसा नहीं मैं ऐसे ही कुछ चीजें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी एनालिसिस करिएगा, ठीक है। देखिए जनरल ज्योग्राफी जो है यहां से फिक्स है, पिछले बार ऐसा रहा कि 4-5 क्वेश्चन इर्द गिर्द जनरल ज्योग्राफी में ही घूमे। क्यों घूमे, क्योंकि इसमें आपको पूरा लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का और मैप का कंसेप्ट पढ़ना होता है, और नेबरिंग कंट्री जो है उसके बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद आपको फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज बहुत अच्छा देखने को मिला, मॉनसून से क्वेश्चन, रिवर सिस्टम, माउंटेन प्लेट्यू, आपका जो दर्रा हो गया यहां से। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि जो सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, यहां से फिक्स है एक क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन का कैसे बाइफर्केशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। देखिए यहां से फिक्स है 10 क्वेश्चन है, तो भाई यहाँ पे तो जनरल ज्योग्राफी में आपको मेंशन कर रखा गया है कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में कितने कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो देखिए जनरल ज्योग्राफी में यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन, चलिए ठीक है। फिजिकल से यहाँ पे एकदम भर के पूछेगा 3 क्वेश्चन, ह्यूमन सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, और यहाँ से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में, ठीक है ना। देखिए इकोनॉमिकल का जो आपका पार्ट है एग्रीकल्चर और खनिज, ठीक है। अभी खनिज के ऊपर यहाँ वीडियो नहीं है, वो बहुत जल्द आपका ऐड हो जाएगा, एकदम परेशान नहीं होना 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और नहीं होगा तो भाई नोट्स तो आपको दे दिया गया है, नहीं मिला तो मैं आपको कर दूंगा प्रोवाइड। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है ना, वो आपको साइंस एंड टेक में भी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो साइंस एंड टेक में मेंशन है एग्रीकल्चर के बारे में, अगर आप सिलेबस को ध्यान से, क्योंकि साइंस एंड टेक में 6, देखिए यहां से जो 15 क्वेश्चन जो बनेंगे, 6 क्वेश्चन तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बनेंगे, ना कि 15 क्वेश्चन बनेंगे। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुई है उससे 6 क्वेश्चन होंगे, यानी आईटी से जोड़ करके, और बाकी स्पेस डिफेंस को जोड़ करके आपके 3 क्वेश्चन होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अभी मैं बताऊंगा साइंस एंड टेक पे जब हम लोग आएंगे, अभी ज्योग्राफी की बात कर ले। तो ये हो गया आपका बाइफर्केशन क्वेश्चन का। अब आइए जो परचेस नहीं किए हुए हैं बैचेस को, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई, क्या कि आप हमारे साथ, आपको मैं दिखा देता हूं पहले कैसे चीजें हैं कैसे नहीं है। देखिए जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात कर ले, एक मिनट, देखिए सबसे पहले अगर फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम लोग यहाँ से पढ़े हैं लैटिट्यूड, और एकदम शानदार जो वीडियो करे, देखिए मैंने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कराया हुआ है सारे आपको। देखिए जा रहे पूछे गए क्वेश्चन बीपीएससी जेपीएससी के हो, आरआरबी के पूछे हैं, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस के, मैंने सारे, और यहां से आपके क्वेश्चन बने। तो अब आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना है, वीडियो नहीं कर पाइएगा मुझे पता है इतने कम समय में। जिनके पास नोट्स है भाई एकदम, मैंने पहले कहा था जो नोट्स परचेस किए हैं अपडेटेड वाला, तो और जो करना चाहते हैं इस नंबर पे आप, अब देखिए या तो आप अब यहाँ इन्वेस्ट करिए, मैंने नहीं कहा भाई यहाँ पे आपको खरीदना, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट है ये, और एकदम मिनिमम फी में आपको कंप्लीट कंटेंट, आप इस नंबर पे कंटेंट 599 में पूरा कंटेंट पेपर 1 का मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं या आप यहाँ कहीं से भी, कोई भी किताबों से, या आपने जहां से पढ़ रखा है वहां से भी पढ़िए, कोई जरूरी नहीं, मैं आपको बस यहाँ गाइड कर रहा हूँ। सारी चीजों को यहाँ से आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है, देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने मैप के थ्रू हर एक चीज को समझाया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेबरिंग कंट्री, तो पूरा मैप में मैंने पूरा सारी चीजों को, देखिए पूरा एक मैप में पूरा नेबरिंग कंट्री के बारे में फुल कंसेप्ट, और फिर ये आपका ये मलाई नोट्स है, ठीक है ना। मेन तो ये है भाई मलाई आपका, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा अभी। इसके बाद फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ आ जाइए, अब पूरा आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माउंटेन, अब देखिए क्या खूबसूरती से आपको मैंने एक एक चीज कराया। सबसे पहले तो मैंने 6 के 6 कॉन्टिनेंट के बारे में समझाया, फिर भारत में आए हम लोग, भारत में देखा हमने, सारी चीजों को बताया, इस प्रकार से कवर अप हमारा किया हो गया है, ठीक है आपको। इसके बाद अब आते हैं हम लोग अपने मेन आगे सेक्शन में। ये तो आपने नोट्स देख लिया है कैसे चीज हो, बस वो नोट्स आपको फॉलो अप कर लेना है कंप्लीट करने के लिए। तो अब इस 7 दिन में जो पेपर 1 का टारगेट आपको क्लियर हो गया है। चलिए ये 7 दिन का आपको टारगेट दे दिया गया है। अब हर दिन 7 के 7 दिन में आकर के दूं ये जरूरी नहीं है, इसलिए आप क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
वहां पे मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा, हर एक चीज, हर एक टॉपिक के बारे में बताते रहूंगा, ये चीजें आपको आज कर लेनी है, ऐसे ऐसे चीजें कर लेनी है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं है भाई, जेपीएससी पीसीएस स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाइए पेपर 2 के बारे में। तो देखिए पेपर 2 में हमारा टारगेट बता दिया है 65 से 75 क्वेश्चन सही करने के। अब ये मेन आपके टॉपिक्स है जो जेपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी एक्ट मैंने कराया है, 5 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इसका वीडियो लिंक कमेंट सेक्शन में है। नोट्स लेना चाहते हैं केवल सीएनटी एक्ट का 99 रुपीज में ही अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। वही नंबर है, आप हमें मैसेज करके ले सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट आपको क्वेश्चन के माध्यम से नोट्स अवेलेबल है। झारखंड हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन होंगे, वो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाया गया, वो आप देख सकते हैं। देखिए सीएनटी एक्ट का तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। इसके अलावा एसपीटी एक्ट का मैंने वीडियो नहीं डाला, ना ही नोट्स अभी रेडी कर पाया हूं, तो ये अब आप जहां से पढ़े वहां से करिए। ये मेरा वीडियो आपको देखना होगा, यहाँ मेरा अपना देखना होगा, यहाँ देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपका अभी जो मेन जो अब यहाँ पे मैं आपको देखिए पेपर 2 का मैं टारगेट दे रहा हूं कि 7 दिन में कम से कम सीएनटी एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, आपका एसपीटी एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, यानी 10 क्वेश्चन आपने रेडी कर। देखिए एकदम ऐसे ही करना भाई, 7 दिन में एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट आराम से खत्म किया जा सकता है। और झारखंड हिस्ट्री भी आपको खत्म करना है। मेरा 8 घंटे का लेक्चर है, या वो नोट्स पढ़ लीजिए, 25 से 30 पेज का वो नोट्स होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन, यानी अब मैं यहां लिख दे रहा हूं पेपर 2 का जो टारगेट है क्या है भाई, पेपर 2 का टारगेट है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और झारखंड का हिस्ट्री है, ठीक है ना। अभी झारखंड का हिस्ट्री आपको सिलेबस में कैसे मिलेगा जेपीएससी में, इसकी सामाजिक स्थिति, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसकी धार्मिक स्थिति और इसकी भौगोलिक बोल रहा हूं, इसकी सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, उसके बाद राजनीतिक हो गया, इसकी आर्थिक स्थिति, इस प्रकार से मेंशन होगा, और इसकी सांस्कृतिक स्थिति। तो उसको मैंने पूरा कवर अप किया गया आपके वीडियो लेक्चर में भी, नोट्स में भी। अब इनके नोट्स में केवल एसपीटी एक्ट का नोट्स आपको नहीं मिल पाएगा अभी, तो 5 क्वेश्चन यहां से रहेंगे, 5 क्वेश्चन यहां से रहेंगे, 5 क्वेश्चन यहां से रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन 7 दिन में हम लोगों को पेपर 2 में रेडी कर लेना है। और पेपर 1 में मैंने आपको एज इट इज बता दिया है भाई, पेपर 1 में आपको पूरा ज्योग्राफी रेडी कर लेना है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन, यानी कि 7 डेज में हमारा कितना क्वेश्चन रेडी होना चाहिए भाई, पेपर 1 का 10 क्वेश्चन और पेपर 2 का 15 क्वेश्चन, है ना। पेपर 2 का 15 क्वेश्चन, यानी कि 7 दिन में कुल मिलाकर के हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। और मैं अब ये भी आपके साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया कि आप 25 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सही करके आएंगे, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो भाई एकदम फिक्स है, गलत होगा ही होगा। और यहाँ पे अब आपकी तैयारी पहले कुछ अगर आपने पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर करके रखा है, तो और अच्छा यहाँ पे कर लीजिएगा। 24-23 सही करने के लिए 25 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, जीएस सेक्शन में 100% करना मुश्किल है, लेकिन देखिए कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके आइए। अगर प्री क्वालिफाई नहीं भी होता है, अगर 10 क्वेश्चन सही करके भी अब आप जाते हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कट ऑफ 130 जाता है क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, और आप 125 कर, एक मोटिवेशन होगा नेक्स्ट जेपीएससी के लिए, खुद में आपको लगेगा हाँ इतनी मेहनत कम मैंने किया है, इतने कम दिन किया और इतना अच्छा किया, और अगर थोड़ा किया होता। तो ये मैं आपके साथ ये चीज आपके अंदर लाना चाहता हूं। तो इस 7 दिन का टारगेट क्लियर हो गया, 25 क्वेश्चन हमें क्लियर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। बाकी अभी आप ये सब छोड़ दीजिए, मिसलेनियस कैसे होगा, हिस्ट्री कैसे होगा, वो सब मेरे पास है, वो मुझे करवाना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया। बाकी अब आइए देखिए, जिनको नोट्स लेना है आप नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको करवाया है, नेशनल इनकम मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत शानदार वे में आपको नोट्स भी आप अवेलेबल है। तो जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं 7909004902 पे। इसमें आपको पेपर 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि पेपर 2 का पूरा कंटेंट रेडी नहीं है। इसमें आपको सीएनटी एक्ट मिल जाएगा, झारखंड का हिस्ट्री मिल जाएगा और आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा रोल है 20 क्वेश्चन का, यहाँ से आपको इसी फी में, पेपर 1 के फी में ही 599 में ही मिल जाएगा। पेपर 1 का कंप्लीट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस सेक्शन और करंट अफेयर तो मैं फ्री में यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको क्या करना है, जरूर से ज्वाइन कर लेना अपडेट के लिए, हर एक अपडेट। तो ये सफर हम लोगों का होगा। मैं चाह रहा हूं भाई, कोशिश करूं आपके साथ मिल करके, हर एक साथ जुड़ करके, कोई भी मोटिवेशन आपको नीड हो। देखिए मोटिवेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको यहाँ पे मेन टारगेटेड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स और कंटेंट चूज करके पढ़ने होंगे भाई। बहुत अधिक वीडियो देख करके समय भी वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं कहा कि आप जा करके यहाँ पे पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का 25 वीडियो देखिए।
अब रिवर सिस्टम को मैंने 8-10 लेक्चर में खत्म किया, तो अब उतना आप देख नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो रही है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। माउंटेन पर तो वो आप देख नहीं पाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में फिक्स है भाई, दो क्वेश्चन आप बना के आइएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया यहाँ मैंने बता दिया है। खनिज का आ जाएगा, नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये जैसा मैंने दिखाया जनरल ज्योग्राफी में, देखिए 4 वीडियो यहाँ चाहिए, यानी कुल मिलाकर के 8 वीडियो तो जनरल ज्योग्राफी में ही भाई। तो वो नहीं कर पाइएगा 7 दिन का, ये आपका पूरा वीडियो के साथ नहीं। नोट्स कर लीजिए, मैंने नोट्स आपको दिखाया, ठीक है। या आप खुद से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो मैं जो लिए हुए मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा कैसे चीजों को एकदम एक जगह सटीक वे में करके आइए, तो इस प्रकार से अपना एक पेपर को उठा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए ज्योग्राफी 7 डेज में कंप्लीट करनी है। पेपर 2 में CNT एक्ट करना है, झारखंड हिस्ट्री करना है, SPT एक्ट, और टिक करिए, फिर मजा देखिए क्या आएगा आपको, ठीक है। इसको और 4 सेक्शन में बांट दीजिए, फिजिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है ना, सोशल डेमोग्राफिक में, और फिर फिजिकल कंप्लीट किए 2 दिन में इसको टिक करिए। ये एक मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, टारगेट 35 डेज में आपको मैंने 7 दिन का तो टारगेट दे दिया है। पेपर 1 पेपर 2 में कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, 25 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे 7 दिन तक में हम लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।